नमस्कार। प्यारे छात्रों, मैं आज आपको आतंकवाद के बारे में बताऊंगा। आतंकवाद क्या है? वास्तव में क्या है कि आतंक का मतलब जैसे ही है कि भय पैदा करना। वाद तो एक विचार है, आतंक एक भय है। मतलब भय का विचार फैलाना। इसका मतलब है, अभी मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है वो आतंकवाद 21वीं सदी की चुनौती। ये मैंने 21वीं सदी की चुनौती इसलिए लिखी है कि जो ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें विश्व में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आतंकवादियों की अपनी हरकतों से लोगों को भयभीत नहीं कर रहे हैं। पूरा विश्व आज आतंकवाद से त्रस्त है। आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आतंकवाद पर विभिन्न दल और विभिन्न विचारधाराओं के देश उनकी अलग अलग परिभाषा दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तक उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा आज तक नहीं दे सका है। इससे स्पष्ट होता है कि आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए हमें कितनी कठोर कार्य करना पड़ेगा और किस तरह से हमको इस समस्या का समाधान निकाला जाए, इस पर सोचना होगा। क्योंकि आतंकवाद की जो अधिकतर जो परिभाषाएं या अधिकतर जो विचार सामने आते हैं, उसमें क्या है कि अच्छा और बुरा आतंकवाद। जो मेरे अनुकूल आतंक फैला रहा है वो तो अच्छा हो गया, जो मेरे प्रतिकूल आतंक फैला रहा है वो बुरा आतंकवाद हो गया। कोई भी देश आतंकवाद को सीधे आतंकवाद से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जबकि भारत ने पिछली कई वर्षों से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। साथ ही क्या है कि उसने विश्व पटल पर आतंकवाद की समस्या से विभिन्न देशों को आगाह करते हुए कहा है कि यह मानवता के विरुद्ध है, यह मानव विरोधी है। इसलिए हमें अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद की बजाय इसे आतंकवाद की नज़रे से देखा जाना चाहिए, किंतु फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखते हैं तो भारत जो है पिछले कम से कम 4-5 दशकों से जो है इस समस्या से घिरा हुआ है, इस समस्या का सामना कर रहा है। और आज जो विश्व है वो उसमें ये भी लग रहा है कि जैसे हम किसी आतंकवादी युग में जी रहे हैं, इसके अलावा कोई युग नहीं है। और सचमुच में जब हम देखते हैं बस स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई जहाज, हवाई अड्डों पे विभिन्न वीआईपी लोगों का अपहरण, बम, ये बम धमाके या गोलियां, इस तरह का जो कार्रवाई होती हैं, इससे लगता है कि सचमुच में हम क्या हैं, किसी ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम शांति से नहीं रह सकते। भारत में आप अगर देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा वर्तमान समय में जो नक्सली आतंकवाद है एक दूसरी तरह का है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश सारी जगह फैल रहा है। यद्यपि अन्य प्रांतों की जो वो है वो थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है वो नक्सली आतंकवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो आतंकवाद है वो यद्यपि क्या है पड़ोसी मुल्क द्वारा फैलाया गया है, लेकिन उस समस्या का समाधान भी होना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जबकि पंजाब, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लगभग इनमें अब आतंकवाद काफ़ी हद तक की कमी आई है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि जो पड़ोसी मुल्क ने इस तरह की वहाँ जो आतंकवादी घटनाएं, आतंकवाद को फैलाने का प्रयास किया है कि वहाँ शांति लाई सके। लेकिन उस आतंकवाद के पीछे भी हमारे पड़ोसी मुल्क का अपनी आंतरिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने का कार्य है, और मर जो रहा है वो आम भारतीय है, आम कश्मीरी है, और उसके बारे में वो इस विषय में सोच भी नहीं पा रहा। अब इसका अर्थ और साधन क्या है? जैसा कि आतंकवाद का मैंने पहले कहा था, आतंक का अर्थ है भय और वाद का मतलब है विचार। यानी भय का विचार लोगों के बीच फैलाकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना या अपने साधन के माध्यम से उन चीज़ों को हल करना। जब लोगों के बीच एक आतंक रहेगा, भय रहेगा, भयभीत रहेंगे, तो वो अपने जो विचार हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको आसानी से
पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि लूटपाट करते हैं, अपहरण करते हैं, रेलवे स्टेशनों को उड़ाना, विस्फोट करना, ये या आतंकवादी अपनी वीडियो इस तरह से अपलोड करते हैं कि वो कहना मतलब चैलेंज करते हैं सरकार को, या इस तरह के पत्रों का पत्र व्यवहार करते हैं या पत्र भेजते हैं जिससे कि क्या है, भय का माहौल हो और शासन प्रशासन भी क्या है, अन्य गतिविधियों से उनकी ओर ध्यान अन्य गतिविधियों से ध्यान हटाकर उनकी ओर ही ध्यान दें। इसके अलावा उनका क्या है, क्योंकि उनका कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने पर्टिकुलर क्या करना है, वो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बम फोड़ देते हैं जहाँ अधिक से अधिक क्या है, नुकसान हो। और जब अधिक से अधिक नुकसान होगा तो अधिक से अधिक भय पैदा होगा समाज के बीच, और सरकार उनके दबाव में आकर उनके जो कार्य हैं या उनके जो चाहते हैं उनको पूरा कर सकें, ये उनकी नीति होती है। अब क्या होता है, आतंकवाद की जो प्रकार है, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद जो होता है वो दूसरे देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में या भारत में जो आतंकवाद है वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसके द्वारा प्रायोजित है, और उसमें मददगार आज वर्तमान समय में चीन भी है, क्योंकि चीन के धन पे ही वो आतंकवादी घटनाक्रमों को करवा रहा है। तो इस प्रकार जो दूसरे देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद होता है, एक इस प्रकार का होता है जो कि अपनी इच्छाओं, अपने देश के हितों या अपने देश से राजनीति करते हुए अपने देशों की जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं। मादक पदार्थों के लिए आतंकवाद, आजकल विश्व में मादक पदार्थों की बिक्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और जो युवा है उसको मादक पदार्थ या मादक पदार्थों के सेवन में उलझाया जा रहा है, और इसके आधार पे कई लोगों को आतंकवादी बनाकर अपने उन मादक पदार्थों को बेचने का कार्य या साधन संपन्न करवाया जा रहा है। इसलिए मादक पदार्थों की बिक्री के लिए, मादक पदार्थों के बेचने के लिए या भाग के रूप में आतंकवादी घटनाक्रम होते हैं और उनमें लोगों को शामिल किया जाता है। अगला है पृथकवादी आतंकवाद। पृथकवादी आतंकवाद है कि हमें इस देश से अलग होना है और हमें अलग देश चाहिए, जैसे कि भारत में खालिस्तान की मांग उठाई गई थी। तो ऐसे आतंकवाद पृथकतावादी है कि हम इस देश में नहीं रहते हैं, हमें दूसरा देश चाहिए, और उसके लिए क्या है, देश के अंतर्गत क्या है, भय का माहौल पैदा करके ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना जिससे कि अराजकता फैले। राजनीति से प्रेरित आतंकवाद, कभी कभी क्या होता है, राजनीतिक दल अपने हितों को साधने के लिए आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं, दूसरे दलों के नेताओं को मरवाते हैं, उनका अपहरण करवाते हैं, जिससे वो दबाव में आकर चुनाव न लड़ें या चुनाव क्षेत्रों में न जा पाएँ और वो दल क्या है, सत्ता में आ जाए। तो राजनीति से प्रेरित आतंकवाद भी है, जैसा कि हम भिंडरावाले को कह सकते हैं कि भिंडरावाले को एक दल विशेष ने आगे बढ़ाया, और अंततः होकर तो उसकी परिणति क्या हुई कि उसने क्या किया, उसने भारत के प्रधानमंत्री तक के का क्या है, हत्या करवा दी। और प्रधानमंत्री की हत्या कराना क्या, उसने उसके एवज में अब खालिस्तान मूवमेंट का एक पृथकवादी आंदोलन चला दिया। अब है सामाजिक आतंकवाद। सामाजिक आतंकवाद है समाज में जाति और धर्म, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर कई बार क्या होते हैं कि कई वर्गों को, कई जाति के लोगों को जब दबाया गया है तो उनमें क्या है, एक उत्तेजना, एक आक्रोश बढ़ता है, जिसके कारण वो क्या है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी जाति धर्म की इच्छाओं की पूर्ति के लिए या विकास के लिए क्या है, आतंकवादी घटनाक्रमों में संलिप्त हो जाते हैं। आर्थिक आतंकवाद क्या है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिक साधनों को बढ़ाने के लिए, अपने पैसों को कमाने के लिए भी आतंकवादी घटनाक्रम होते रहे हैं और होते रहेंगे। धार्मिक आतंकवाद धर्म विशेष के लिए है, जिसको आज हम क्या इस्लामिक आतंकवाद भी कह सकते हैं, कि उनका एक मानना है, उनका अपना विचार है कि हम पूरे विश्व का इस्लामीकरण करेंगे, और इसके लिए वो क्या है, आतंकवादी बन गए, आतंकवादी घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। बगदादी इसका उदाहरण है। सीरिया कई सालों से क्या है, इसमें जल रहा है, झुलस रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आतंकवादी घटनाएं क्या हैं, और आतंकवादी और या आतंकवादी संगठन कितने मजबूत हो रखे हैं। भाषाई आतंकवाद, कभी कभी भाषा के आधार पर भी क्या है, आतंकवाद के घटनाक्रम होते हैं। जैसे क्या है, जो हमारे
दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो हिंदी के विरोध में कई बार आंदोलन कर चुके हैं और वो ऐसे अंजाम दे चुके हैं कि कई ऐसी घटनाओं को जिससे कि क्या है आतंक फैले और उससे वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ क्या है हिंदी को थोपा ना जाए, जबकि हिंदी थोपने की बात नहीं थी। हिंदी राष्ट्रभाषा थी, हिंदी को क्या है सभी लोग अपनाते इसके लिए था। लेकिन वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं उसको गलत क्या है डिस्क्रिप्शन करके गलत उसका मत देकर गलत उसका विचार फैला कर क्या है उसका विरोध करते हैं। अब क्या है आतंकवाद के जो नए रूप है, जो नया प्रकार है वो क्या आ गया है, जैविक आतंकवाद। जैविक आतंकवाद क्या, ऐसी जैविक चीज़ें तैयार करना जिससे कि हम अगर माने जीवाणु तैयार कर दिए, उनको कहीं पे छोड़ दिया गया तो उनका फैलाव क्या है वो बीमारियां पैदा करेंगे और बीमारी फैलने से जब क्या है एक महामारी का रूप लेंगे तो जब दूसरे देश में उसको फैलाया जाएगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था और सारा चीज़ क्या है अपना आप ही ठप हो जाएगी। जैसा कि वर्तमान समय में कोरोना को लेकर है कि कोरोना क्या है चाइना ने चाइना ने फैलाया और चाइना ने क्या है इसको ज़बरदस्ती फैलाया। ज़बरदस्ती फैलाने का कारण क्या है कि जो विश्व है उसमें क्या है एक बहुत बुरी स्थिति पैदा हो और उसके कारण क्या है उसका खुद का वर्चस्व कायम रहे। आणविक आतंकवाद, क्योंकि आजकल ऐसे भी लग रहा है कि जैसे आतंकवादियों के हाथ क्या है आणविक हथियार लग गए हैं और अब बंदूक और जो गुरिल्ला युद्ध है उसके बजाय वो क्या है आणविक हथियारों का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण क्या है उनमें क्या है वो हो जाए क्या बोलते हैं भय पैदा हो जाए और भय पैदा होने के कारण क्या है वो बड़े आतंकवादी घटनाक्रमों को अंजाम दे सकें। अब तीसरा है साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद क्या है आजकल क्या है वर्तमान युग टेक्निक का युग है, इसलिए आजकल सारी चीज़ें जो है आपने देखा हो कंप्यूटरों के माध्यम से ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से हम कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमारे पास सारी कमान सारी चीज़ें हैं। तो क्या है आतंकवादी क्या है उन साइबर को क्या है उसको नष्ट कर देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, जिससे कि क्या है कोई कार्य ना हो सके, जब बैंक है हथियार हैं ये कोई बड़ी बड़ी वो है कार्य ना कर सके। और हैंग करने के माध्यम से क्या है वो क्या है उस देश की या देश की अर्थव्यवस्था या देश की जो ढांचा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आतंक का जो उद्देश्य है वो क्या है लोगों के भी भय पैदा करना और भय पैदा करके अपनी मांगों को मनवाना। उसके अलावा क्या है कई लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आतंकवादियों का सहारा लेते हैं और जैसे मैंने पहले कहा था जैसा भिंडरावाले का इस्तेमाल किया गया था और भिंडरावाला क्या है बाद में एक बहुत बड़ी मुश्किल का कारण बना, उसने भारत के प्रधानमंत्री तक की हत्या करवाकर खालिस्तान मूवमेंट को चलवाया। तो राजनीतिक दल भी अपने हितों के लिए आतंकवादियों का सहारा लेते हैं और उसको बढ़ाते हैं। दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए भी आतंकवादी घटनाक्रम होते हैं और इसका उदाहरण है जम्मू कश्मीर, जहां हमारा पड़ोसी मुल्क क्या है भारत को कमज़ोर करने के लिए आतंकवादी घटनाक्रमों को सहारा ले रहा है और आज भी वो उस चीज़ को करवा रहा है। अगला क्या है विश्व में अपने धर्म के वर्चस्व को कायम करने के लिए भी क्या है आतंकवादी घटनाक्रम होते हैं या आतंकवाद फैलाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो आज वर्तमान समय का उदाहरण है वो है इस्लामिक आतंकवाद, कि इस्लाम को पूरे विश्व में फैलाने के लिए इस्लाम का वर्चस्व कायम करने के लिए वो क्या है ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को ये कहते हैं कि इससे जन्नत मिलेगी अगर हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। और युवाओं को जो धर्म के बड़े बड़े मानने वाले हैं उनको अपने जाल में इस तरह फंसाते हैं पैसे के बल पे और इस तरह के बेबुनियादी बातें करके उनको क्या है वो इस ओर आकर्षित करते हैं। अब भारत में जो आतंकवाद था आप देखते हैं कि पंजाब में आतंकवाद हुआ खालिस्तान को लेकर, असम में उल्फा और बोडो आतंकवाद रहा, जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देशों द्वारा फैलाया गया आतंकवाद है, छत्तीस उड़ीसा बिहार जो ये प्रदेश हैं या आंध्र प्रदेश है इसमें नक्सली आतंकवाद है और विश्व में जो है आज क्या है इस्लामी आतंकवाद का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। आतंकवाद के भी कारण है, ऐसा नहीं कि हर कोई क्या है आतंकवादी घटनाक्रमों में ऐसे संगठित। कई बार क्या है कई लोगों का शोषण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है और वो जब समाज में ऐसा उनको लगने लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा अवसर नहीं कि हम अपने को बचा सकें या इनसे लड़ सकें, तो उन्होंने क्या किया आतंकवादी घटनाओं में शामिल होना शुरू कर दिया या आतंकवादी बनना शुरू कर दिया।
दूसरा है युवकों में तीव्र रोग। क्या होता है, जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, रोजगार नहीं मिलते हैं या रोजगार नहीं हो पाते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि जो युवक हैं उनमें तीव्र असंतोष होता है और वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। अवैध शस्त्र व्यापार, यानी जो हथियार हैं उनका अवैध व्यापार किस प्रकार किया जाए, इसके लिए भी आतंकवादी घटनाक्रम होते हैं, क्योंकि आतंकवादी घटनाक्रम करके कहीं उलझाना, तब तक कहीं दूसरी जगह हथियारों को पहुंचाना। कई बार क्या है, विदेशी फंड के लोभ लालच में भी लोग आतंकवादी बनते हैं या आतंकवादी घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं या आतंकवादी संगठनों में शामिल होते हैं। भ्रष्टाचार, क्योंकि देश के अंतर्गत अगर भ्रष्टाचार फैलता है तो विकास नहीं हो पाता, विकास नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगी तो भुखमरी होगी, भुखमरी नहीं होगी तो गरीबी आएगी, और उसके कारण भी कई लोग क्या हैं, आतंकवादियों की या आतंकवादी संगठनों की ओर आकर्षित होकर उस ओर चले जाते हैं। कई बार क्या है, न्याय व्यवस्था में देरी। कई लोग क्या हैं, आपने देखे होंगे कि हमारे देश में आतंकवादियों के लिए तो 12 बजे रात को, या कई ऐसे सामाजिक संगठन या सामाजिक वकील हैं जो कि 12 बजे कोर्ट खोल देते हैं, लेकिन जो लोग निर्दोष होकर भी जेलों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, वो मर रहे हैं, उनके घर वाले या कभी वो ऐसे छूट भी गए, तो वो भी क्या है, इस न्याय व्यवस्था की देरी के कारण क्या है, उस ओर आकर्षित होकर न्याय पाने के लिए आतंकवादी बन जाते हैं या आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं। और दलीय राजनीति का, जैसे मैंने पहले कहा कि एक दल दूसरे दल के खिलाफ भी क्या है, ऐसे आतंकवादियों की प्रमोट करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, उनको फंड देता है, उनको उसके दूसरे के खिलाफ क्या है कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। भेदभाव नीतियाँ एवं आपने देखा होगा, जब कभी क्या होते हैं, जो विकास नीतियाँ हैं वो भेदभावपूर्ण हो जाती हैं और किसी क्षेत्र विशेष का विकास अधिक और किसी का बिल्कुल कम हो जाता है, उसमें पिछड़ापन रह जाता है, तो वहाँ भी आतंकवादी की घटना, वो लोग भी क्या हैं, ऐसी चीज़ें, नक्सली जो वो हैं उनके पीछे भी ऐसा माना जाता है कि जो वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। निर्धनता, बेरोजगारी, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, धार्मिक उन्माद, कट्टरता भी हमने कह लिया, पड़ोसी मुल्क का भी हमने कह लिया कि वो क्या है, अपने हितों के लिए लड़ते हैं। और जो इस्लामिक आतंकवाद है वो मजहबी शिक्षा को लेकर, या जो मजहबी शिक्षा दी जाती है उसमें उनके दिमाग में ऐसा फतूर भर दिया जाता है कि वो क्या है, किसी विचारधारा के विरुद्ध खड़े होकर आतंकवादी बन जाते हैं। इनकी कार्यप्रणाली क्या है, इनकी कार्यप्रणाली है कि समाज के किसी वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग करना। माना किसी समाज में कई वर्ग रहते हैं तो उनका पहला काम होता है इनमें तोड़ करना, उनमें तोड़ फोड़ करके और एक वर्ग को उससे अलग करना और दूसरे वर्ग के खिलाफ उसको भड़काना, जिससे कि उनमें तनाव हो, और तनाव के कारण क्या है, ये गतिविधियाँ उनको अपने कार्यों को आसानी से क्रियान्वित करने के लिए एक मैदान, एक फील्ड, एक प्लेटफॉर्म मिल सके। विभिन्न घातक हथियारों से क्या है, वो विनाश लीला को फैलाते हैं। विनाश लीला का मतलब है बम विस्फोट करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, गोलियां चलाएंगे, भीड़ में विस्फोट करेंगे, अपहरण करेंगे। इससे भी क्या है, वो इनकी जो कार्यप्रणाली है ये वो अपनाते हैं। बहुत भीड़ वाले इलाके में बम फोड़कर लोगों के बीच एक भय का माहौल पैदा करना भी इनका एक, इसके अंतर्गत इनकी जो आतंकवादी घटनाक्रम है एक कार्यप्रणाली के रूप में आती है। बैंकों को लूटना, प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण, हत्या, डकैती, इस प्रकार कई प्रकार के ऐसे घटनाक्रम हैं जिनको ये क्या है, अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करके समाज, लोगों और सरकार के बीच भय पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि वैसे तो लगातार हर दिन आतंकवादी घटनाक्रम होते रहते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि लेकिन आतंकवाद की तरफ विश्व का, विशेषकर अमेरिका का ध्यान 11 सितंबर 2001 के बाद गया, जब एक विमान का अपहरण कर अमेरिका के सैनिक मुख्यालय पेंटागन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उस हवाई जहाज से उड़ाया गया। तो तब उसको लगा कि हाँ, आतंकवाद कुछ है, और उसके बाद वो भी आतंकवाद के विरोध हो गया। नहीं तो वो भी पाकिस्तान को सैनिक साजो सामान देने में पहला देश था। 22 नवंबर 2008 को जो है मुंबई में हुआ। जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सीमा रेखा का उल्लंघन आप आज भी देख ही रहे हैं। भारतीय संसद में 2011 में जो आतंकी घटना हुई, जो कि सीधे संसद भी हो गई थी। तो ये जो घटनाएं हैं, इन्होंने क्या है, आतंकवाद की ओर विश्व का ध्यान खींचा है
और तब से ये भी लगने लग गया कि इन पे क्या है, हमको बड़ी सजगता से सोचना होगा, इनके खिलाफ कानून बनाने होंगे और इनके खिलाफ क्या है, कठोर कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। अब आतंकवाद को समाप्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, निर्धनता और बेरोजगारी को किस प्रकार समाप्त किया जाए ऐसी नीति बने, और उसके द्वारा निर्धनों और बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान हो। जो ऐसी घटनाओं में लिप्त लोग हैं उनको क्या है, या तो कठोर कार्रवाई की जाए या मुख्य धारा से जोड़कर उनको भी रोजगार से जोड़ा जाए, जिससे कि वो आगे ऐसे संलिप्तता में शामिल न हों। कठोर कानूनों का निर्माण कर उसमें जो भी लोग सम्मिलित हों, चाहे राजनीति के हों, चाहे व्यक्ति विशेष हो, उनके खिलाफ लागू किया जाए और लोगों को जागरूक कर धार्मिक कट्टरता समाप्त करने का कार्य किया जाए। आतंक फैलाने में जो देश सम्मिलित हैं उसको विश्व बिरादरी से अलग कर उससे सभी प्रकार के संबंधों को तोड़ा जाए, तो ऐसी चीज़ें क्या है, आतंकवाद को समाप्त करने, कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएं। फिर मैं अगली बार नए टॉपिक के साथ शामिल होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।